क्या कोई इंसान एक ही वक्त पर दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस और दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो सकता है? इतिहास में दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जिसके आइडियाज आज के 21st सेंचुरी के जैसे थे, लेकिन उसके फैसलों ने लाखों लोगों की जान ले ली, जिसे लोग पागल राजा या वाइज फूल कहते थे। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है इतिहास सागर चैनल में। और आज डिस्कस करते हैं दिल्ली सल्तनत के तुगलक डायनेस्टी के एक ऐसे ही वाइज फूल की, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही विजनरी मैन था या फिर एक मैड किंग, इस पे बहुत सारी डिबेट हैं। वो एक ऐसा राजा था जो 5 भाषाओं का ज्ञानी था, फिलॉसफी का मास्टर था, लेकिन उसने अपनी जिद में पूरी दिल्ली की आबादी को 1500 किलोमीटर पैदल चलने का हुक्म दे दिया। रास्ते में लोग भूख प्यास से मरते रहे, और जब वो अपनी नई राजधानी पहुंचा तो उसने कहा, चलो वापस दिल्ली चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक था कौन? और उसका रियल नेम था जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक डायनेस्टी का मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर था, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान, महान विद्वान, लेकिन प्रैक्टिकल सूझबूझ की भारी कमी थी उसके अंदर। आज हम उसके 5 ऐसे कारनामे डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से लोग उसे वाइज फूल भी कहते थे। और हिस्टोरियन एल्फिंस्टन का भी ये मत है, उन्होंने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर पागलपन का कुछ अंश था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उसने कैपिटल शिफ्ट कर दी अपनी अपनी राजधानी को दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर दौलताबाद या देवगिरी बदल दिया। और ये कारनामा किया उसने 1326 में। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड 1325 टू 1351। सबसे पहले उसने क्या किया और क्यों किया, ये हम क्रोनोलॉजिकली समझेंगे। उसने अपने जो कैपिटल थी उसको दिल्ली से शिफ्ट कर दिया देवगिरी, और भीषण गर्मी और भूख से रास्ते में हजारों लोग मरते रहे। और जब उसको इस बात का पता चला, जब उसको अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, सब लोग वापस अब दिल्ली लौटते हैं। और उसने इन हजारों लोगों को ये फरमान सुनाया था कि सबको पैदल ही 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। इसके बाद उसने क्या काम किया, उसने टोकन करेंसी चला दी। टोकन करेंसी उसने चलाई 1330 में। चांदी की कमी जब हुई उसके भंडार में, तो उसने क्या किया, तांबे और पीतल के सिक्के चला दिए, जिस पर सुल्तान का कोई कंट्रोल ही नहीं था। और उसके वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से लोगों ने अपने घरों में ही एक लार्जर स्केल पे नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिया, और नकली सिक्कों के बदले शाही जो खजाना होता था उसमें असली चांदी बांट दी। यानी कि फेक कॉइन्स को रियल सिल्वर से उसने एक्सचेंज कर दिया। दुआब में टैक्स वृद्धि कर दी। ये उसने सबसे पहले किया था 1325-26 में। इसके बाद कैपिटल शिफ्ट किया। इसके बाद सिंबॉलिक कॉइन्स चला दिए, टोकन करेंसी। और जिस टाइम पे 1325-26 में जब इसने टैक्स में बढ़ोतरी की थी, अनफॉर्चुनेटली उसी साल वहां पर भयानक अकाल पड़ गया। और इसके बारे में आगे जो मोरक्को का जो ट्रैवलर था इब्न बतूता, उसने भी लिखा है। इब्न बतूता ने अपनी बुक रेहला में इसका जिक्र किया है। और इब्न बतूता एमबीटी के यानी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे ही इंडिया आया था,
1333 में। और अकाल के बाद भी इसने क्या किया, अधिकारियों से बोला कि जबरन टैक्स की वसूली की जाए, जबरदस्ती। और नाराज किसान जो थे इसके वजह से खेती छोड़ दी और फिर उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। और इसकी आर्मी फेल्यूर्स की बात करते हैं लास्ट में। कराचिल का जो इसका इवेंट था वो इसका सबसे लास्ट बेवकूफ़ी वाला इवेंट था, जो हुआ था 1338 में। इसके पहले इसने एक कारनामा और किया था। इसने जो अपनी ह्यूज जो आर्मी थी उसको 1 साल का पेमेंट एडवांस कर दिया, 1 साल की एडवांस सैलरी दे दी, और युद्ध हुआ ही नहीं। और कराचिल जिसका बॉर्डर चाइना से लगता है, उसकी बर्फीली पहाड़ियां जो थी उसमें उसकी पूरी सेना खत्म हो गई। इसके पहले, कराचिल के पहले इसने क्या करा था, खुरासान, खुरासान पर इन्वेड करने की कोशिश करी थी 1332 में। तो इसको एक बार क्रोनोलॉजिकली भी समझ लेते हैं और कुछ जो हिस्टोरिक कोट हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। बदायूनी ने भी लिखा है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई जब एमबीटी का टाइम पीरियड खत्म हुआ 1351 में। तो इसके जो प्लान्स थे, नो डाउट वो फ्यूचरिस्टिक थे, लेकिन क्या इसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से हुआ था? यही कारण है कि लोग उसे वाइज फूल भी कहते हैं। इस पे आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और ये शॉर्ट वीडियो आपको कैसी लगी, ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आगे भी फ्यूचर में ऐसी वीडियोस, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसी क्लासेस आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके पहले, इस वीडियो को एंड करने के पहले हम इसके जो पांचों जो कारनामे हैं उनको एक बार क्रोनोलॉजिकली कर लेते हैं। जो टैक्स बढ़ाया वो सबसे पहले 1325-26 में। कैपिटल शिफ्ट, कैपिटल शिफ्ट करा इसने 1326 में। उसके बाद जो इसने मुद्रा चलाई, जो चांदी की जगह पीतल और तांबे की जो करेंसी इसने चलाई थी, वो किया इसने 1330 में। इनके जो पांचों कारनामे हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और या तो फिर एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके बाद खुरासान 1332, 1332, और सबसे लास्ट कराचिल, कराचिल 1338। तो ये जो पांचों इवेंट हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छी और बुरी लगी तो बुरी, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।